देखिए सवाल नंबर 27। किसी घड़ी की मिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। 5 मिनट में सुई मिनट की सुई द्वारा तय क्षेत्रफल निकालें। देखिए सवाल क्या कहता है, पहले इसको समझिए। जैसे ये क्या है, एक घड़ी है, ठीक है। तो कहता है कि घड़ी की मिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। देखिए घड़ी में ये मिनट की सुई है और इसकी जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो क्या है, ये समझिए कि घड़ी देखने में कैसा लगता है, आकार में वृत्त के जैसा लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, वृत्त है, और वृत्त में ये मिनट की जो सुई है ये त्रिज्या की काम करेगा, ठीक है। तो इसमें सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि त्रिज्या का मान ये दिया हुआ है। फिर कहता है कि 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय क्षेत्र जो है वो निकालिए। देखिए मिनट की सुई अभी कितना पे है, 12 पे है। तो 5 मिनट में कहाँ पहुँच जाएगा, 1 पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो जब 12 से 1 पे पहुँचा तो इसके दरमियान देखिए इतना ये जो क्षेत्र है ये कवर करता है, ठीक है। तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे देखिए मान लीजिए कि अभी घड़ी में मिनट की सुई जो है 5 पे है। तो 5 मिनट के बाद ये सुई कहाँ पे आ जाएगी, 6 पे आ जाएगी। तो 5 मिनट में ये कितना क्षेत्र कवर किया, इतना, ठीक है। तो इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अगर ये गणितीय रूप से देखा जाए तो ये घड़ी कैसा लगता है, वृत्त के जैसा लगता है। और मिनट की सुई जो है ये त्रिज्या का काम करेगा यहाँ पे, और ये जो है क्षेत्र है त्रिज्या खंड का, तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि आर का मान दिया हुआ है, हमें थीटा का मान निकालना है। अगर थीटा का मान पता चल जाएगा तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये कैसे निकलेगा। तो देखिए 5 मिनट में मिनट के सुई के द्वारा जो मिनट की जो सुई है वो 5 मिनट में यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले सवाल नंबर 27 यहाँ लिखेगा कि माना वृत्त की त्रिज्या आर है और केंद्रीय कोण थीटा है, ठीक है। फिर लिखेगा कि चूंकि घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। देखिए जैसे घड़ी में मिनट की सुई जो होती है 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटा, 1 घंटा जब सुई गोले गोले घूम जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना लेती है, 360 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जैसे इस तरह से अगर एंगल बन जाएगा तो ये हो जाएगा 360 डिग्री का। और 1 घंटा में 1 घंटा मिनट की सुई इस तरह से गोले गोले घूम करके फिर यहीं पे आ जाएगी, ठीक है। तो 1 घंटा बोलिए चाहे 60 मिनट बोलिए, तो हम जानते हैं कि घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो 1 मिनट में पहले निकाल लीजिए कि 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 1 मिनट में, ठीक है। तो देखिए 360 डिग्री है कितना में, 60 में। तो 1 मिनट में 360 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो हमको निकालना है कितना मिनट में, 5 मिनट में, कि 5 मिनट में कितना कोण बनेगा। तो देखिए 5 मिनट में, ठीक है, 360/60 गुना 5। 1 मिनट में इतना डिग्री का कोण, तो 5 मिनट में तो इसको 5 से गुना कर देंगे। 1 0 से 1 0, 36, 6 से कट जाएगा, 6 बार में 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30। यानी कि 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा यहाँ पे जो घड़ी का जो ये केंद्र है यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। यानी थीटा का मान कितना हुआ, 30 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अर्थात थीटा का जो मान है वो कितना है, 30 डिग्री है। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय क्षेत्रफल ये निकालना है। यानी कि त्रिज्या खंड का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, और उसका सूत्र होता है πr² थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। देखिए पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या घड़ी के जो मिनट की जो सुई है उसकी जो लंबाई है वही त्रिज्या का यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो मिनट की सुई की लंबाई क्या है, तो मिनट की सुई की लंबाई है
14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या का काम करेगा वो। यहाँ पे आर स्क्वायर है तो लिखेंगे 14 गुना 14, ठीक है। थीटा 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 30 डिग्री का हम निकाले हैं, यानी थीटा का मान हो गया 30 डिग्री और बटा में है 360 डिग्री। इसी को कट कर दीजिए, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 से 36 को काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 12 को काट देंगे, कट जाएगा 6 बार में, फिर देखिए 6 कट जाएगा 2 से 3 बार में और ये 2 से कट जाएगा 7 बार में, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो इसको गुना करिए, 22 को 7 से गुना करेंगे 154 और बटा में 3। अब देखिए 154 को 3 से भागा दीजिए, तो जब इसको हम भागा देंगे तो भागफल आएगा 51.33, यानी कि इतना वर्ग सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल होगा। 5 मिनट में घड़ी की मिनट की जो सुई है वो 5 मिनट में जो तय करेगा क्षेत्रफल वो इतना है, इतना वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 28, एक छाता में 8 कमानी है जो कि समान दूरियों पर है। छाता को चिपटा वृत्त लेते हुए जिसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है, 2 लगातार कमानियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। ये सवाल क्या कहता है, एक चित्र के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि यह एक छाता है, इस छाता में 8 कमानी है। देखिए यहाँ से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, ये सब कमानी है, जो देख रहे हैं ये सब कमानी है, ठीक है। तो 8 कमानी इसमें टोटल है। फिर कहता है कि जो कि समान दूरियों पर है। देखिए एक कमानी यहाँ पे है, दूसरी जो कमानी है यहाँ पे है, तीसरी कमानी यहाँ पे है, यानी कि जो प्रत्येक कमानी है यानी 2 कमानियों के जो बीच की दूरी है वो क्या है, सब जगह बराबर बराबर है, ठीक है। कहता है कि छाता को चिमटा वृत्त लेते हुए, इस तरह से वृत्त अगर कर दे हम, चिमटा कर दे, जैसे ये छाता की तरह था उसको ऐसे चाप देंगे तो ये वृत्त के जैसा हो जाएगा, ठीक है। जिसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो त्रिज्या है ये आपको दिया हुआ है, यानी कि जो ये कमानी है, कमानी की लंबाई है 45 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या है 45 सेंटीमीटर। तो कहता है कि 2 लगातार कमानियों के बीच, जैसे एक कमानी ये हुआ, एक कमानी ये हुआ, ये दोनों क्या है, लगातार कमानी है। तो कहता है 2 लगातार कमानियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, OAB का, तो देखिए इस वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसको हम 8 से भाग दे देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्योंकि देखिए एक वृत्त को ऐसे ऐसे कितने टुकड़ों में बांटा गया है, तो ऐसे ऐसे देखिए 8 टुकड़ा है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर उसको 8 से भाग दे देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी प्रत्येक का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो किसी एक का निकालना है, तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेगा कि माना वृत्त की त्रिज्या r है, तो r का मान कितना होगा, सवाल में दिया हुआ है त्रिज्या का मान 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा, देखिए 2 लगातार कमानियों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि 8 कमानियों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हमको निकालना है 2 कमानियों के बीच का क्षेत्रफल, यानी किसी एक का, तो इसको हम 8 से भाग दे देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें टोटल कितना है, ऐसे टुकड़ा 8 है, तो 8 से भाग दे देंगे तो किसी एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 लगातार कमानियों के बीच का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वृत्त के क्षेत्रफल में 8 से भाग दे देंगे। अब देखिए पाई का मान होता है 22/7 गुना त्रिज्या का मान 45 दिया हुआ है और उसका वर्ग है, तो 45 गुना 45 लिखेंगे और बटा में 8 है, ठीक है। देखिए ये दोनों 2 से कटेगा, 4 दूनी का 8 और 11 दूनी का 22, ठीक है। अब इसको गुना करिए, 45 गुना 45 गुना 11, ठीक है। जब आप इतना करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 22,275 और बटा में देखिए 7 चौके 28।
अब आपको क्या करना है, इसको इतना से भाग देना है, ठीक है। तो जब आप इसको भाग देंगे तो भागफल आएगा 795.05, यानी कि क्षेत्रफल इतना होगा, इतना वर्ग सेंटीमीटर। दो कमानियों के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो इतना होगा।